Hello class second, how are you? I hope you are safe at your home. आप सभी लोग घर पर अच्छे से होंगे। अब मौज मस्ती के साथ साथ आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं ना? ओके, हमारा लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। आज हमारा वीडियो नंबर 3 है। कौन सा है? वीडियो नंबर 3 और चैप्टर टू कौन सा है? अकबर और बीरबल। कौन सा है चैप्टर 2? अकबर और बीरबल। यह है एक कहानी है, ठीक है। आज हम अकबर और बीरबल के बारे में जानेंगे। बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों अर्थात 9 मंत्रियों में से एक थे। बीरबल विद्वान, बुद्धिमान और आजीरजवाब थे, इसलिए बादशाह को वे प्रिय थे, यानी बहुत ज़्यादा प्रिय थे, बहुत प्यारे थे। बीरबल का मान सम्मान देखकर कुछ दरबारी उनसे जलने लगे। जब बीरबल का मान सम्मान होता था तो कुछ दरबारी थे वो उससे चिढ़ने लग गए थे। एक दिन उन सभी ने भरे दरबार में कहा, बादशाह सलामत, बीरबल में ऐसी कौन सी विशेषता है जो हम लोगों में नहीं है? जो दरबारी थे ना सभी अकबर के, उन्होंने सबने क्या कहा कि बादशाह सलामत, बीरबल में ऐसी कौन सी खास बात है जो हम लोगों में नहीं है? हम भी तो ऐसे ही है, वैसे ही काम करते हैं जैसे ये बीरबल करते हैं। क्या बीरबल हम लोगों से अधिक बुद्धिमान है जो जहाँपना की कृपा उन पर इतनी अधिक रहती है? बादशाह मुस्कुरा दिए और कुछ सोचकर उन्होंने चुपचाप जमीन पर एक रेखा खींचकर दरबारियों को कहा, यानी बादशाह भी मुस्कुराए और वो भी बुद्धिमान थे, तो उन्होंने कहा इन सब दरबारियों की मैं एक परीक्षा ही ले लेता हूँ। और वो किसी से कुछ नहीं बोले कि ये कैसे मुझे प्रिय हैं, कुछ जवाब नहीं दिए। उन्होंने क्या किया, एक लाइन बना दी दरबार के अंदर, लंबी लाइन बना दी और क्या कहा दरबारियों से, जो इस लकीर को बिना काटे छाटे छोटा कर देगा आज से वही सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। क्या कहा अकबर ने कि जो इन दरबारियों में से, जितने भी दरबारी थे ना नवरत्नों में से, कि जो इस रेखा को बिना काटे छाटे, इसको साफ भी नहीं करना है ना काटना है और इसको छोटी भी करना है, तो जो कर देगा वही सबसे आज से बुद्धिमान होगा। अब सभी दरबारी एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या किए, कैसे इसको छोटी की जाए। उनके तो माइंड में कुछ आया ही नहीं, समझ में नहीं आया। सब परेशान हो गए, एक दूसरे को देखने लग गए कि क्या, कैसे किसको छोटी करें, ये तो बनी हुई तो इतनी बड़ी है, इसको छोटी कैसे की जाए। बच्चों सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना? ओके, सभी चुपचाप बैठे रहे और सब शांति से बैठ गए। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई आगे आया कि मैं इसे करूं, ना किसी ने कोई जवाब दिया। सब चुपचाप शांति से अपने स्थान पर बैठे रहे। बादशाह ने सभी दरबारियों को कई बार ललकारा, बुलाया कि आओ करो इसको छोटी लाइन को, कैसे कर सकते हो? तुम तो कह रहे हो ना कि मैं इसको क्यों बुद्धिमान बताता हूँ, अब मैं तुम्हारी बुद्धि का भी परीक्षा ले रहा हूँ, तो तुम बताओ मुझे कैसे छोटी करें। लेकिन वे सभी चुप्पी साधे और आंखें नीचे किए बैठे रहे, चुपचाप, और आंखें उन्होंने ऐसे गर्दन नीचे कर ली। बीरबल दरबारियों को देख देख कर मुस्कुराते रहे। जो बीरबल थे, वो जो दरबारी थे, उन सबको देखकर मुस्कुराते रहे, क्योंकि उसको तो पता था कि उसमें तो बुद्धि थी, तो उसको तो पता था कि कैसे मैं इस रेखा को छोटी कर सकता हूँ, है ना? तो इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे। अंत में, लास्ट में, किसी को आगे न आते देखकर बीरबल ने उस लकीर के बगल में एक बड़ी लकीर खींच दी। जो लकीर खींची हुई थी ना, रेखा लाइन खींची हुई थी, उसने क्या किया, बीरबल ने, आए भाई कोई नहीं आ रहा तो चलो मैं ही कर देता हूँ इसको आंसर का सॉल्व। आए और जो रेखा खींची हुई थी ना लाइन, उसके बगल में एक बड़ी सारी लंबी लाइन बना दी। क्योंकि उनमें दिमाग था तो उन्होंने यही सोचा कि इसे काट तो सकते नहीं है, ना छाट, कुछ भी नहीं कर सकते, ना रफ कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस लाइन के बगल में एक बहुत बड़ी लाइन बना दी और क्या कहा, जहाँ पना पहली लकीर बिना काट छाट के छोटी हो गई। क्या कहा उन्होंने अपने अकबर को
कि जहाँ पना लकीर बिना काटे छाटे ही छोटी हो गई, क्योंकि उसकी वो तो छोटी बनी हुई थी, उसके बाद में और बड़ी बना दी, तो वो बिना काटे छाटे छोटी हो गई ना, वो बड़ी थी वो छोटी होगी अपने आप ही। बादशाह ने कहा वाह वाह कहकर अपने गले की कीमती हार था, जो बादशाह गले में हार पहन रखा था, उन्होंने बीरबल को दे दिया उपहार में। शिकायत करने वाले दरबारियों का सिर नीचा हो गया। जो गलती करते हैं तो उनका अपने आप सर नीचा हो जाएगा कि हाँ हमने गलत किया है। अगर उनमें दिमाग होता तो वही कर लेते ना ऐसा काम, लेकिन किसी ने नहीं किया तो उसने कर दिया। तो वो क्या हुआ, सब दरबारी शर्म से नीचे सर कर लिया। वे सभी मुंह लटकाए अपनी अपनी जगह बैठ गए। अब बोलने के लिए कुछ उनके पास शब्द नहीं थे, तो क्या क्या वो सब मुंह लटकाए और अपनी जगह पे ऐसे गर्दन करके बैठ गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया चैप्टर? किसका चैप्टर था ये? अकबर और बीरबल का। अब हमने लास्ट चैप्टर फर्स्ट किया था, सभी ने कर लिया और याद भी कर लिया होगा। ठीक है, अब आप लोगों की कॉपीज भी स्कूल में भेज दी होगी आप लोगों ने शायद। जब आप लोगों की स्कूल में कॉपी आएगी जब भी मैं चेक करूँगी और नेक्स्ट इसके सेकंड चैप्टर के लिए आपके पास पहुँचेगी, तो जल्दी से जल्दी कॉपीज पहुँचाएँ स्कूल में और चेक करवाएँ। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम, नेम और मोबाइल नंबर, ये लिखेंगे। और इधर क्या लिखोगे, डेट एंड डे। ठीक है, ये तो सबसे ऊपर टॉप का काम हो गया अपनी कॉपी का। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे, पार्ट 2। क्या लिखेंगे, पार्ट 2। फिर पार्ट का नाम अकबर और बीरबल। क्या है पार्ट का नाम, अकबर और बीरबल। फिर उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, नीचे अंडरलाइन कर देंगे आप लोग। हो गई अंडरलाइन, मैंने भी कर दी है। इसके बाद में 1 लाइन छोड़नी है आप लोगों को। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्न नंबर 1 क्या है, शब्दार्थ, जिसको मैं लिखवाती हूँ तुम्हें हेडिंग, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ये हेडिंग भी आप लिख सकते हो। फर्स्ट है विद्वान। क्या होता है विद्वान, ज्ञानवान, ज्ञानी, जिसमें बहुत सारे ज्ञान भरे हुए होते हैं। सेकंड है हाजिर जवाब। सेकंड क्या है, हाजिर जवाब, तुरंत उत्तर देने वाला। थर्ड है बेहद, बेहद बहुत। फोर्थ है कृपा, दया। फिफ्थ है लकीर, रेखा। सिक्स है कीमती, मूल्यवान। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर 1 लाइन छोड़नी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थों से मिलान कीजिए। ये बुक में भी है, ये बुक में कहाँ है बच्चों, पेज नंबर 13 पर लास्ट में नीचे नीचे, ये देखो मैं दिखा देती हूँ, भाषा ज्ञान, ये रहा पेज नंबर 13 पे सबसे लास्ट में। ठीक है, ये आप बुक में भी फिल करेंगे और कॉपी में भी करना है। फिर है विद्वान। विद्वान का अर्थ क्या होता है, ज्ञानवान, बेहद, बहुत, कृपा, दया, लकीर, रेखा, कीमती, मूल्यवान। आप सभी को चैप्टर भी समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को कॉपी में करना है। जब आप लोगों को वर्क कंप्लीट हो जाए, इसे लिख लिख कर याद करेंगे, अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे। अपनी कोई भी रफ कॉपी, जो पुरानी कॉपी जो आप लोगों की अगर खाली पड़ी है, ब्लैंक पड़ी है, तो उसमें आप लिख लिख कर, राइट एंड लर्न, लिख लिख कर याद करेंगे। और उसके बाद में आप लोगों को कॉपीज वेडनेसडे और एंड सैटरडे को स्कूल में भेजनी है। जिस डे को आप लोगों का वीडियो आपके पास पहुंचता है, उसके नेक्स्ट डे कौन सा वेडनेसडे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कॉपी स्कूल में भेजनी है। और फिर जब कॉपी चेक हो जाएगी, नेक्स्ट डे आप लोग लेकर जाएंगे। और लास्ट में आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को लाइक ज़रूर करोगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, ओके, सी यू।